जोहार साथी, जोहार जोहार झारखंड, जय झारखंड। आंदोलन से रिलेटेड आप लोग लगातार वीडियो देखते होंगे, लेकिन आज हम लोग संस्कृति को लेकर के एक वीडियो जो है जारी कर रहे हैं। इसमें संस्कृति को लेकर के बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुनीता दी हैं, और जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के साथ जानकारी मिल गया होगा अभी तक कि करम पर्व को लेकर के डहरे करम बेड़ा जिस तरीके से पिछले साल हुआ था 2022 में, उसी प्रकार से इस साल भी 2023 में सितंबर महीना में होने वाला है। उसको लेकर के कुछ बैठक हुआ था पूरा मोड़ में, महतो होटल में। उसमें कई सारे लोग शामिल हुए थे। संस्कृति के जो चाहते हैं, चाहे संस्कृति को आगे बढ़ाने को लेकर के जो अगुवाई करते हैं, वो लोग काफी कोई उसमें शामिल थे। अब क्या बात हुआ, किस तरीके से होना है, कब होना है, कहाँ होना है, कैसे होना है, थोड़ा सा बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है, जोहार करते हैं, आपका भी जोहार करते हैं। अच्छा, कल कहाँ पूरा मोड़ में कहाँ पर हुआ था ये? महतो होटल पुराना मोड़ चश्मा। अच्छा, वहाँ पर हुआ था ना। तो क्या बातें हुई, कब होना है, ये होना कब है? ये सभी की सहमति से ये निश्चित किया गया कि 24 सितंबर को 2023 संडे पड़ रहा है उस दिन, क्योंकि करम पर्व जो है वो कुंवारी लड़कियों का त्योहार है और उनकी भागीदारिता हमें चाहिए होंगी। और जैसे हमारी संस्कृति में अभी तक कोई भी पर्व में छुट्टियां अभी तक सरकार देती नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने संडे का दिन तय हुआ है कि उस दिन सारे बच्चे आ सकेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा। तो करम पर्व को लेकर जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें नाम क्या दिया गया, नाम क्या रहेगा इसका? नाम वही डहरे करम बेड़ा। डहरे करम बेड़ा। हाँ, मतलब डहर में करम को लेके चलना है, निकाला जाना है, मतलब करम की रैली जो है डहर में चलेगी। अच्छा, पिछले साल जिस तरीके से लोग शामिल हुए थे, महिलाएं पुरुष हर तरह के वर्ग के लोग शामिल हुए थे, काफी सारे भीड़ था। लोग पर्व त्योहार को जो है मनाने को लेकर के गीत भी गा रहे थे, दिखा भी रहे थे नाच, जो करम नाच होता है, और ऐतिहासिक जो है वो भीड़ माना जा रहा था, जो जनसैलाब था। तो इस बार का क्या लग रहा है, उम्मीद कैसा लग रहा है? इस बार उम्मीद है कि उससे भी ज्यादा भीड़ होंगी और उससे भी ज्यादा रोचक तरीके से, मतलब आकर्षक तरीके से इसको और प्रदर्शित किया जाएगा, क्योंकि पिछले बार समय का अभाव था, थोड़ा कमिटी और फर्स्ट टाइम था, तो उतना एक्सपीरियंस भी नहीं था कि किस तरह से मैनेज किया जाए, और जिस तरह से उम्मीद थी उससे बढ़ के भीड़ आई हुई थी, तो थोड़ा सा दिक्कत भी हुआ था बीच में। अच्छा, ये कहाँ होने वाला कहाँ है? पिछले बार तो बोकारो पिछले में हुआ था ना? बार भी बोकारो में ही हुआ था और अभी भी वही जगह है, ITI मोड़ से नया मोड़। अच्छा, ITI मोड़, सिद्धू कानू चौक से नया मोड़, बिरसा मुंडा चौक तक। इसमें कुछ नया कुछ होने वाला है क्या? इस बार थोड़ा सा हुआ था कि पिछले बार भीड़ ज्यादा होने की वजह से वॉलंटियर्स को परेशानी हुई थी, जो मतलब अरेंजमेंट था उसमें थोड़ा सा जो सोच के गए हुए थे, हाँ, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हुई थी। तो इस बार वॉलंटियर्स में महिलाओं को शामिल किया जाएगा। अच्छा। और पुरुषों की संख्या बढ़ाई जाएंगी, काहे कि महिलाओं के बीच में महिलाओं का होना जरूरी है, जो उनके बीच में, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी पिछले बार और इस बार और भी ज्यादा हो सकती है, तो महिलाओं के बीच में अगर कोई परेशानी होती है, कोई बुजुर्ग के साथ या बच्चों के साथ, तो उस समय शायद कोई पुरुष भी भीड़ के बीच में ना जा पाए, क्योंकि इस बार सख्त, मतलब इस तरह का निर्देश भी दिया गया है कि महिलाओं के बीच में पुरुष लोग ना जाएं। अच्छा, पिछले बार कई सारे बातें कर रहे थे कि जैसे डीजे जो चल रहा था, साउंड सिस्टम, उसमें कई तरह के लोग सांस्कृतिक पुरखे ने गीत भी गा रहे थे, तो कहीं कहीं पर जो है गीत भी जो है बजाया जा रहा था, जो म्यूजिक के साथ में जो गाना अपलोडिंग किया रहता है चैनल में, जैसे कि करम पर्व का हो गया, चाहे टूसू पर्व में भी उस तरह का था, तो उसको लेकर के हाँ, उसके लिए पिछले बार भी निर्देश था कि रिकॉर्डिंग साउंड नहीं बजाया जाएगा, और इस बार तो ये सख्त दिया गया, क्योंकि हमारे हर पर्व में एक अलग ही गीत है, उसका अलग ताल है, अलग नियम है, तो उसी को हमें बढ़ावा देना है, अपनी संस्कृति दिखानी है। तो इस बार तो मतलब एक भी रिकॉर्डिंग गीत नहीं बजेगी, हमारा जो पारंपरिक हमारा वाद्य यंत्र है, ढोल नगाड़ा ये सब रहेंगे, और गाने वाले हमारे ही बीच की बच्चियां, महिलाएं वही सब रहेंगी जो हमारे करम के ही गीत को गाएंगी। अच्छा, 24 सितंबर को होना है, संडे पड़ रहा है। हाँ। उसको लेकर के और क्या मतलब बातें हुई, दो चार बातें और भी कुछ? अभी और बातें हुई, जैसे वॉलंटियर्स की अलग ट्रेनिंग्स होंगी, किस तरह से भीड़ को संभालना है, किस तरह से मतलब कोई परेशानी होगी तो दूसरे को किस तरह से मतलब संपर्क किया जाना चाहिए। जहाँ तक डीजे और साउंड्स की हैं तो उसकी भी ट्रेनिंग्स अलग से होंगी, और जैसे कि कैंपिंग रहेगा पानी का या गुड़ चना या जो भी चीज़ का होगा कि रास्ते में भीड़ को सहयोग देने के लिए, तो उसकी कैंपिंग कहाँ पे होगी, किस लोकेशन पे होगी, तो इसके लिए फिर से और भी बैठक जारी रहेगी। अच्छा, और भी बैठक होगा, सारा चीज नोटिस दिया जाएगा कैसे करना नहीं करना। अच्छा, करम पर्व है, ज्यादा दिन तो बचा नहीं है, और अभी से जो है लोगों के घरों में
करम पर्व को लेकर गीत जो है बच्चे गुनगुनाना शुरू कर चुके हैं, कई सारे गीत भी बनना चालू हो गया है। तो करम पर्व को लेकर के थोड़ा सा बताएंगे, मतलब कैसा रहता है करम पर्व, क्यों करते हैं या कैसे करते हैं, करम पर्व से रिलेटेड थोड़ा बातें। ये हमारे करम पर्व को अगर हम लोग देखते हैं तो ये पूरी सी पूरी प्रकृति को लेकर के ही है। और जहाँ तक है हमारी कुंवारी कन्याएं अपनी भाई के लिए, मान्यता है ऐसी कि अपने भाई के लिए करती हैं, क्योंकि वो अपने भाई के घर में रहती है उस टाइम पे। और ये पर्व जो है 9 दिन से 7 दिन का होता है, कहीं-कहीं पे 9 दिन का, कहीं-कहीं 7 दिन का। उसमें भी एक ट्रेनिंग छुपा हुआ रहता है। हम उसमें कुछ बीज डाले जाते हैं, उसको कैसे उगाया जाए, उसको कैसे देख-रेख किया जाए, उसको बड़ा करने के लिए बहुत सारे पालन किए जाते हैं लड़कियों का। तो उसमें एक ट्रेनिंग दी जाती है कि एक लड़की जब किसी चीज़ की सृष्टि होने वाली रहती है, जैसे नए शिशु का सृष्टि होती है, उस समय पे किस तरह से उसका देख-रेख करे, किस-किस चीज़ का पालन करे, ये सारा ट्रेनिंग उन्हें करम पर्व के माध्यम से दिया जाता है। अच्छा, वो सब है ना। अच्छा देखिए, वहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ था, यानी कि जो मीटिंग हुआ था, उसमें कई सारे लोग शामिल थे। मैं उस कार्यक्रम में नहीं पहुँच पाया था, लेकिन जो सुनीता दी है वो उसमें शामिल थी। और अक्सर कहीं भी आंदोलन का कुछ होता है या सभा होता है या संस्कृति पर्व, हम लोग का जो संस्कृति है उसको लेकर के कुछ होता है, तो ज़रूर से उसमें शामिल होते, ये भी शामिल थे। तो मुझे लगा कि इनसे मिल कर के कम से कम जाना जाए कि क्या मीटिंग हुआ था, क्या होने वाला है, क्योंकि अगर उस चीज़ में, उस मीटिंग में मैं नहीं पहुंच पाया उस सभा में, तो कम से कम चीज़ों के बारे में जानकारी कम से कम होनी चाहिए। और करम पर्व तो लोग जानते हैं, मनाते भी हैं कि करम पर्व प्राकृतिक पर्व है, हमारे झारखंडी पर्व है। और जो बड़ा पर्व बोल सकते हैं ज़्यादा दिनों का, तो उसमें से एक है जैसे कि टुसु पर्व है, वो भी कई लंबे समय तक वो चलता 1 है। महीने का रहता है, ये हाँ। 7 या 9 दिन का रहता और है। ये करम पर्व भी जो है लंबे समय तक चलता है, और लोगों में इसको लेकर के इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होता ज़्यादा है। होता है, हाँ। जो बच्चियाँ हैं वो ज़्यादा इसमें अपना। इसमें एक चीज़ और रहता है कि नए नवेली दुल्हन के लिए अलग इसका नियम रहता है। उसके लिए नेग आता है ससुराल से, साड़ी आती है, पीठा आता है, बहुत सारे लोग उसको देखने आते हैं, मिठाई खाने आते हैं, तो एक अलग ही उमंग रहता है। ख़ास करके नए-नए जो शादीशुदा होते हैं, जितने भी नए शादी इस साल जिसके शादी में उसका सबका करम डाली आएगा। तो एक अलग ही उम्मीद रहता है। और नए-नए शादी के बाद लड़कियों का एक उत्साह रहता है कि हम इस बार अगर मायके जाते हैं तो 7 दिन पक्का रहेंगे, तो उसकी खुशी भी अलग ही होती है। एक कई कई बार ऐसा भी होता है ना कि जो बच्चियां हैं स्कूल जाती हैं, चाहे हाँ। कॉलेज जाती हैं, जो कुंवारी हैं, हाँ। वो लोग क्या है कि कॉलेज या स्कूल या पढ़ाई की वजह से पर्व त्योहार में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते। इंटरेस्ट तो होता है लेकिन इन्वॉल्व नहीं हो पाते, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि वो लोग कैसे इस चीज़ में अ, मतलब इन्वॉल्व होकर के एंजॉय भी कर पाएँ और पर्व को, संस्कृति को बचा भी पाएँ। देखिए अभी के टाइम पे स्कूल कॉलेज बहुत ज़रूरी है और वो उसको हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन बात है हमारे कल्चर को ज़िंदा रखना। तो इसके लिए थोड़ा-सा तो टाइम मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि ये जो 7 दिन का त्योहार होता है ना, इसमें 2 टाइम अपने जावा को जगाया जाता है, सुबह और शाम को। शाम को तो उतनी दिक्कत नहीं होती है, आदमी मनमर्जी के टाइम पे निकाल लेते हैं। सुबह जो होता है वो स्कूल कॉलेज का टाइमिंग उसी समय रहता है, तो उस समय थोड़ा-सा मैनेज करना पड़ता है बच्चे लोगों को। लेकिन अभी तक जैसा दिख क्या रहा है कि अच्छे से हँसे-खेल के वो लोग कर ही लेते हैं। कई सारी बच्चियाँ स्कूल ड्रेस भी पहन लेती है, लेकिन हाँ, फिर पहले भी जावा करती है। जो है वो जगा लेती है, उसके बाद फिर स्कूल या कॉलेज चले जाती है। उमंग ही अलग होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ बच्चे, मतलब हम बूढ़े जो होते हैं, या जो बुजुर्ग होते हैं, या हमारे एज की जो स्कूल बच्चों के स्कूल के कारण नहीं जा पाते हैं, उन लोग भी उनमें अपना खुशी ढूँढ ही रहते हैं, चलो 1 घंटे का समय निकाल लेते हैं। हाँ, तो एक अलग ही उत्साह और उमंग रहता है। बच्चियाँ जब जावा नाचती हैं तो वो लोग भी जो है उस हाँ, पंक्ति में शामिल हो जाती हैं। होते ही हैं, हम लोग भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर डायरे करम बेड़ा को अगर लेते हैं, तो अभी तक जितने भी पर्व त्योहार थे, हम लोग सिर्फ़ देखने जाते थे। लेकिन ये मतलब ऐसा टाइम है कि हम लोग मेला लगाने जा रहे हैं। तो मतलब बता नहीं सकते कि कितनी खुशी मिलती है। और जितना भी उत्साह दिखता है, जैसे कि हम लोग पिछले बार थीम रखाया गया था कि एक कलर का होना चाहिए ड्रेस, अच्छा। दिखने में अच्छा है। तो सब लोगों ने फ़ॉलो भी किया उसको। एकदम पारंपरिक हमारे जो आदिवासियों की पहनावा है, उसी तरह से गजरे के साथ, मतलब 16 श्रृंगार, जो ट्रेनिंग अगर लेते हैं हम लोग सिर्फ़ प्रकृति बचाव के लिए, तो 16 श्रृंगार का भी ट्रेनिंग उसमें लिया जाता है। बच्चे अच्छा। अच्छे से उमंग से तैयार होते हैं कि जैसे कि वो कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कहीं मेडल मिले, इस तरह का। डायरे करम बेड़ा में जो गीत बजना होता है, उसमें भी किस तरह की चीज़ों का जो शामिल होता है बजना में, खास करके वाद्य यंत्र जो होता है? वाद्य यंत्र देखिए बच्चे लड़कियां तो नहीं बजाती हैं, लेकिन पुरुष वर्ग के हाँ, लोग पुरुष बजाते हैं। वर्ग में तो हमारे हर त्योहार में रात जागरण होता है।
तो हमारे गांव में अगर देखते हैं जैसे सोहराय में होता है तो उसमें भी वाद्य यंत्र अपना रहता है, मतलब ढोल रहता है, मांदर रहता है, तबला रहता है, वो झाल वगैरह रहता है, तो वो प्राय प्राय सभी गांव में मिलता है। पहले भी होता था, तो जितिया में भी सेम चीज होता है और वही चीज करम में भी होता है। पहले तो सब कुछ मिल जाते थे, लेकिन आजकल थोड़ा सा मतलब ट्रेंड चेंज हुआ है, तो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग वगैरह चलता है, तो डीजे लाइट्स उसको आकर्षक बनाने के लिए वो भी बच्चे यूज करते हैं, तो अभी तो वो भी शामिल हो गया। अच्छा, पिछले बार जो डहरे करम बेड़ा हुआ था उसमें लोग काफी सारे जो है बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं, यहाँ तक कि बोकारो में हुआ था, ये बोल सकते हैं कि पूरे झारखंड स्तर में किया गया था, बाहर से भी, पश्चिम बंगाल से भी लोग आए थे, वहाँ से भी लोग आए थे और अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आए थे। तो उसका असर क्या रहा इस बार, क्योंकि वो पहली बार हुआ था, उसके बाद असर कैसा रहा? तो ये रहा कि सबसे पहली बात कि हम लोग अपना जो कल्चर है वो हमें दिखाने का मौका मिला। सबसे बड़ी बात वही थी कि क्योंकि अभी तक जो हो रहा था कि देखा जा रहा था कि बहुत ज्यादा पब्लिसिटी या नहीं मिलने के कारण, या तो फिर वैल्यू नहीं मिलने की, जैसे छुट्टियां नहीं मिलती है, 7 दिन का त्योहार है, छुट्टी नहीं मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि फास्टिंग उपवास रख के बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, क्योंकि उस समय मिड टर्म एग्जाम चलता रहता है। तो उसको ले करके जब हमारी संस्कृति को दिखाने का समय मिला, तो सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया कि शायद हमें भी इसके लिए कोई एक एक्स्ट्रा दिन छुट्टी मिले। हर त्योहार में मिलता है, तो हमारे जब हम लोग झारखंड के हैं तो कम से कम झारखंड गवर्नमेंट में हमारा उनका जो कैलेंडर है उसमें हमारा छुट्टी निर्धारित होना चाहिए। ये जो डहरे करम बेड़ा ये किया जा रहा है, मैं बता दूं कि बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के द्वारा ये किया जा रहा है। पिछली बार भी हुआ था, इस बैनर के तले जो है एक डहरे करम बेड़ा बोकारो में हुआ, फिर धनबाद में डहरे टूसू पर्व भी हुआ था, फिर जमशेदपुर में भी डहरे टूसू पर्व हुआ था, फिर रामगढ़ में जो है सोहराय चाचर का भी जो कार्यक्रम किया गया था बृहद झारखंड कला संस्कृति जो है मंच की ओर से। इसके पीछे भी एक रीजन है ये नाम पढ़ने का, कि जैसे झारखंड जब अलग हुआ तो कुछ कुछ जो मूल निवासी थे, जो इन सारे पर्व त्योहार को मानते थे, वो कुछ हिस्से उड़ीसा में गए हुए हैं, कुछ पश्चिम बंगाल में गए हुए हैं, तो उन सारे को जो हमारे इन कल्चर को संस्कृति को मानने वाले हैं, तो वो सारे चीज को एक साथ जोड़ने के लिए, क्योंकि डिमांड हमारा जो झारखंड अलग होने का जो मांग था वो बृहद झारखंड के रूप में था, जो अभी तक मिला नहीं है, तो उस चीज को जोड़ने के लिए ये नाम रखा गया, ताकि किसी को ये ना लगे कि हम सिर्फ झारखंड में ये प्रोग्राम कर रहे हैं या कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं तो वहाँ के लोग छूट रहे हैं। क्योंकि यही सेम चीज अगर आप देखते हैं तो जो झारखंड से सटे हुए एरिया हैं जो अभी भी इन चीज को फॉलो करते हैं, वो अभी भी ये सारा रीति वो अभी भी अपनाए हुए हैं, संस्कृति सारा पर्व त्योहार वो लोग कर ही रहे हैं, इसीलिए इसको बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के नाम पे रखा गया। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद ये जो ये सब बातें करने के लिए। और फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि 24 सितंबर 2023 को दिन रविवार है, बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के द्वारा जो है डहरे करम बेड़ा जो है किया जा रहा है बोकारो में, बोकारो जिला में, झारखंड के बोकारो जिला में, ITM मोड़ सिद्धू कान्हू चौक से होते हुए बिरसा मुंडा चौक से नया मोड़ तक किया जा रहा है। और पिछले बार भी इसी जगह हुआ था, इस बार भी होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आने का जो है संभावना जता रहे हैं कि पिछले बार के जो लोग शामिल होते कहीं ना कहीं उसका जो है रिकॉर्ड शायद इस बार टूट सकता है, क्योंकि आंदोलन का जो है संस्कृति को लेकर खासकर अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हुआ है, लोग संस्कृति को अपना रहे हैं। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड।